डायमंड नेकलेस, जो हर एक महिला का एक सपना होता है, और उसी सपने पर आधारित एकांकी लेकर आ रहे हैं हमारे कुछ स्टाफ सदस्य। तो आइए मिलते हैं साइकोलॉजी के प्रोफेसर और उनके फैमिली मेंबर से। पेश है हिंदी हास्य एकांकी डायमंड नेकलेस। हेलो, नमस्कार। हिंदी हास्य एकांकिका डायमंड नेकलेस। इस एकांकिका को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है तथा इसके सभी किरदार, दृश्य, घटनाएं संपूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है। विशेष सूचना: धूम्रपान, मदिरापान जैसी घातक चीजों का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। कृपया इसका भी ध्यान रहे कि एकांकिका के समय अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। यह एकांकिका 2 भागों में यानी 2 प्रवेशों में प्रस्तुत की जा रही है। पर्दा गिरने के बाद तुरंत दूसरा भाग शुरू हो जाएगा, अतः कृपया सभी अपने स्थानों पर ही बैठे रहे। धन्यवाद। दरवाजा खुला मत छोड़ो, कोई ना कोई चोर उचक्का घर के अंदर आ जाएगा। हमेशा दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिना पूछे अंदर आ भी गए, बिना पूछ के बंदर की तरह। अब क्या किचन में घुसोगे झाड़ू चला के? नहीं, मुझे प्रोफेसर हीरालाल सहाने से मिलना है। हीरालाल सहाने, यानी कि रिटायर्ड प्रोफेसर हीरालाल सहाने। आपकी तारीफ क्या चाहते हैं आप? जी मैं लल्लन दुबे, लूटना काम है मेरा, लल्लन नाम है मेरा। मैं आपका भला चाहता हूँ। पता चला है आप हाल ही में रिटायर हुए हैं और आपको ढेर सारा पैसा मिला है। उसमें से 5-10 लाख खाक में मिलाने की स्कीम लेके आया हूँ। मतलब साफ साफ कहो ना कि आप चोर हो और यहाँ चोरी करने आए हो। जी चोर नहीं हूँ मैं। यदि आप अपने 10 लाख मेरी आओ डूबे स्कीम में लगाओगे तो 5 साल बाद 50 लाख दूंगा, 50 लाख कमीशन काट के। लल्लन नाम है मेरा, लूटना काम है मेरा। मेरा उपनाम सहाने है। मुझे क्या लेना समझ रखा है? मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है आप देशों के ही झांसे में आकर, बहकावे में आकर सैकड़ों लोग अपनी करोड़ों की पूंजी जो है ज्यादा पैसा कमाने के लालच में इन्वेस्ट करते हैं। क्या मिलता है उनको बाद में? क्या मिलता है? और बाबा जी का उनके पैसे तो डूब ही जाते हैं ना, लल्लन डूबे। देखो प्रोफेसर साहब, हम इतना ज्यादा ब्याज भी तो ऑफर कर रहे हैं, भला कौन सा बैंक इतना इंटरेस्ट देता है? ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज्यादा ब्याज कमाने की लालच में ही बहुत से लोग आप जैसे अनजाने लोगों के पास जीवन भर की सारी कमाई जो है वो देकर पैसा लुटा देते हैं। और ये बैंक और सरकारी वित्तीय संस्थाएं जो है माना की तुलना में थोड़ा ब्याज दर कम है, परंतु पैसा डूबता नहीं, सुरक्षित रहता है। और हाँ, ये पैसा देश के विकास के भी काम आता है। ये पढ़ा लिखा आदमी तो मेरे जाल में फंसेगा ही नहीं। लगता है आज तो बॉडी भी नहीं होगी। अगर कोई अनपढ़ गवार होता तो उसको मैं जाल में फंसा लेता।
बॉडी भी हो जाती। लल्लन जी, ज्यादातर हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही आप जैसों के झांसे में आते हैं। ये आप ऐसा चुनाव लगाने का काम करने के बजाय सीधा सीधा डायरेक्ट चोरी का काम क्यों नहीं करते? और वैसे भी आपको अपनी बोहनी करानी है ना? ठहरिए, हमारी अनपढ़ लक्ष्मीबाई को बुलाता हूँ, वो करेगी बोहनी आपकी। लक्ष्मीबाई जरा बाहर तो आना। जी आई बाबूजी, झाड़ू चला के। देखो लक्ष्मीबाई, अगर तुम अपने 10,000 रुपए मेरे फिक्स डिपॉजिट में रखोगी तो 2 साल में 50,000 दूंगा, 50,000। मेरी बोनी करा दो। लल्लन नाम है मेरा, लूटना काम है मेरा। ओए उल्लू, मुझे क्या लल्लू समझ के रखा है? मेहनत की कमाई है मेरी। मैं तो तेरे जैसे लुटेरों को उसको लूटने थोड़ी दूंगी। सरकारी बैंक में मैंने अपना बचत खाता खोला है, उसमें हर महीने मैं पैसे जमा करती हूँ और फिर 1 साल बाद FD सर्टिफिकेट भी निकाल लेती हूँ मैं। और तो और मैंने ये भी सुना है कि बिना कोई पैसे जमा किए एक बैंक खाता भी खोला जा सकता है, वो नौकरी अकाउंट, वो भी जानती हूँ मैं। मेरा तो पैसा बाबा सिक्योर है, वो भी झाड़ू चला के। सुनो तो लक्ष्मीबाई, एक तो आए तू चोर दिखाना, ऊपर से घूरता है खुब्बर तोड़िया। अभी देख तुम निकाले घर से, वरना पुलिस को फोन करके तुझे हथकड़ियां पहनाऊंगी। अभी तो फुट घर से, वरना तुझे बोनी करा दूंगी झाड़ू चला के। के लिए अमेरिका से अच्छा ऑफर आया था, वो भी ठुकरा दिया आपने। फिर शुरू हो गई तुम पन्ना। आओ पन्ना, बैठो बैठो। देखो पन्ना, ये ज्ञानदान का काम जो है वो भी तो एक पुण्य का काम है, और अपने देश में अपनों की सेवा करना ये भी तो अधिक पुण्य का काम है। आपने ज्ञान का धन बांटा मगर खुद धन नहीं जुटा पाए। मेरे पिताजी ने अच्छी सलाह दी थी, हो सके तो प्राइवेट ट्यूशन कर लो, कुछ आमदनी बढ़ जाएगी। तो यह कहकर टाल दिया कि ज्ञानदान का व्यापार नहीं करना। ये तो अच्छा हुआ कि आपके बाबूजी ये बंगला छोड़ के चले गए, वरना तो घर भी नसीब नहीं होता। 30 साल हमारी शादी को हो गए, कितने सपने देखे थे मैंने। घर गृहस्थी के चक्कर में सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा भी मिला आपको। हीरालाल, मेरा एक सपना पूरा कर दो। हीरालाल, हीरालाल, मेरा डायमंड नेकलेस खरीदने का सपना पूरा कर दो ना। हाय बॉक्स, यू आर माय लवली बॉक्स। मेरा ना एक काम है आपके पास। वाह बच्चे बेटा, ये आ गए मेरा हीरो का हार। तुम्हारा डायमंड नेकलेस। नेकलेस जस्ट होपलेस। कंकर, तुम्हारे पास पैसे ऐटने के अलावा कोई दूसरा काम भी होता है अपने पापा से? बॉक्स, आप मॉम की बातों का ध्यान मत देना, यूजलेस बातें। मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए, वो भी अपनी के थैंक यू बेटा। देखो पहले मॉम पॉप्स कहना बंद कर दो, पिताजी माँ एक कहने सुनने में कितना अच्छा लगता है। पॉप्स, सॉरी पिताजी। हाँ, मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए। कंचन बेटा, ये क्या कह रही हो? 50,000 रुपए कितने होते हैं पता भी है तुम्हें? हाँ मॉम, 50,000 और 4 करोड़ कितने होते हैं वो भी पता चला है मुझे। आज ही मुझे अमेरिका से मिस्टर फ्रॉड से एक ईमेल आया है। मेरा ईमेल आईडी एक सर्वे में चुरा गया है। अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं जैकफ्रूट कंपनी का महंगा लैपटॉप खरीदूंगी, विदेश जाऊंगी, कार खरीदूंगी। बॉक्स मॉम, मुझे 4 करोड़ की लॉटरी लग गई है। शुरुआत में प्रोसेसिंग के लिए केवल 50,000 रुपए देंगे। आपको रिटायरमेंट के अभी पैसे भी मिले हैं ना, उनमें से केवल 50,000 रुपए मुझे दे दो ना, प्लीज प्लीज बॉस प्लीज। कंचू बेटा, अब ध्यान से सुनो। देखो, इस प्रकार की ईमेल्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे ही किसी को 1 रुपया तक नहीं देता, फिर 4 करोड़ की तो बात ही छोड़ो। और हाँ, कोई ऐसे पैसे दे रहा है वो भी हम उसे क्यों स्वीकार करें?
हराम की कमाई नहीं चाहिए हमें। नो शॉर्टकट्स। और हाँ, वैसे भी ईमेल्स और जो लॉटरी होती है, इस प्रकार के सब झूठ होता है बेटा। इसे या तो हम नाइजीरियन फ्रॉड कहते हैं या फिर फिशिंग मेल कहते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग करोड़ों रुपए के लिए ठगे जाते हैं। मगर उन्होंने दी गई जानकारी भी तो सही लगती है। कंचन बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। पड़ोस की लता भाभी ने ऐसे ही किसी लॉटरी के लिए 50 लाख रुपए भरे थे। लॉटरी के पैसे मिलना तो दूर की बात, उनके 50 लाख रुपए चले गए। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज भी की, मगर कोई कुछ भी पता नहीं चला। डूब गए उनके 2 लाख रुपए। इस प्रकार के किसी भी मेल को इग्नोर करना है और अपने कोई भी पर्सनल जानकारी जैसे कि नाम, पता, बैंक खाते के डिटेल्स और ये OTP, पासवर्ड इत्यादि को नहीं शेयर करना है, किसी को जानकारी नहीं दी है। और दूसरी बात यह है कि हम जो पासवर्ड होता है वो देना नहीं है, किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक नहीं करना है। कंचन बेटा, आजकल दूसरों का पैसा लूटने के लिए कोई चोर कभी भी किसी भी ग्रुप में कभी प्रकट हो सकता है। खबरदार! कोई भी अपनी जगह से ना हिले। क्या आपकी चोरी की चाबी मेरे हवाले कर दो। मोती ब्रो, तुमने ना मोती बेटा, तेरी एक्स्ट्रा मेरी जान ही निकल गई थी। माँ, कैसे लगा मेरी एक्टिंग का नमूना लगते हो मोती बेटा। ये तुम्हारा नाटक का भूल जो है एकदम हमें बर्बाद कर देगा ऐसे लगता है। और 2-4 नाटकों में छोटे मोटे रोल क्या कर दिया, खुद को क्या इमरान हाशमी समझ रहे हो। ओ पापा, किससे तुलना कर रहे हो मेरी? उस किस्मत इमरान हाशमी से? आपको पता नहीं है। कल ही मैं एक बड़े सुपरस्टार की फिल्म में मेरी रोल की शूटिंग करके आया हूँ। कौन सा रोल मिला है मोती? उस फिल्म में ना मोती ब्रो एक मॉब सीन में खड़ा, वो भी सबसे पीछे। मैं देखने गई थी ना शूटिंग। चुगलखोर कहीं की सबसे क्लोजअप में रहूंगा, समझी? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। पापा, मेरा एक सपना है, सबसे बड़ा नाट्य निर्देशक अभिनेता बनना है। मुझे ना एक हिट नाटक का निर्माण करना है। पापा, कल ही आपके पैसे मिले हैं ना, उन पैसों में से केवल 1 लाख रुपए मुझे दे दो। मैं मेरे मित्र के साथ नाटक की कंपनी खोलूंगा, मेरा नाटक का सपना पूरा करूंगा। पापा, मेरा सपना पूरा करो, मुझे केवल 1 लाख रुपए दे दो। पापा, मेरा सपना पूरा कर दो। पापा, मेरा लैपटॉप खरीदने का सपना पूरा कर दो ना। मेरा लाल मेरे डायमंड का सपना पूरा कर दो। पापा, मेरा नाटक मेरा क्या बाया पन्ना मैडम, कंचन बेबी, मोती बाबू, आप तीनों मिलके प्रोफेसर मानसशास्त्र के मास्टर का पैसे लूटकर उनको पागल ही बना दोगे लगता है, वो भी सपनों का झाड़ू चला के। हेलो। हास्य एकांकिका डायमंड नेकलेस, निर्मिती सह निर्देशन पात्र चयन प्रमुख श्री विक्रांत कांबळे, लक्ष्मीबाई श्रीमती सौम्यश्री एस, लल्लन डुबे श्री महेश कुमार, कांचन श्रीमती श्वेता शिंदे, मोतीलाल श्री चैतन्य श्री श्रीमाल, पन्ना श्रीमती मंजू चंदोला, नंदू नखरे श्री श्रीनिवास पंड और लेखक निर्देशक प्रोफेसर हीरालाल शाहने की भूमिका में श्री रेणुकादास कुलकर्णी। डायमंड नेकलेस। मानसशास्त्र के प्रोफेसर की ऐसी दुर्गति, और वो भी पत्नी पन्ना, पुत्र मोती और पुत्री कांचन के सपनों के कारण। पन्ना के बारे में मैं क्या कहूँ? पन्ना मेरे गत इतिहास का केवल
छरारा पन्ना नहीं महाग्रंथ बन गया है, महाग्रंथ। कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते 30 वर्षों पूर्व मानव शास्त्र का विषय पढ़ाते पढ़ाते इस प्रोफेसर शाहने की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उस जमाने की कराटे की ब्लैक बेल्ट होल्डर पन्ना के प्रेम जाल में फंस गया और तो और उसी से शादी भी कर ली। अब वो पन्ना कराटे चैंपियन नहीं रही है, वो तो कराटे चैंपियन हो गई है, कराटे चैंपियन। पन्ना के दिल दहलाने वाले खराटों के कारण मेरी तो नींद गायब हो गई है जीवन भर के लिए, और मन ही मन में से कराटे चैंपियन कहता हूँ। अब 30 साल पहले के ब्लैक बेल्ट होल्डर को उसके साइज का बेल्ट तो मिलना तो संभव है, वहाँ पर उसकी जो जबान का बेल्ट है की तरह चलता है मुझ पर। और तो और पन्ना को नींद में चलने की आदत है, आजकल तो नींद में ही कबड्डी की प्रैक्टिस करती है, बहुत संभल कर रहना पड़ता है मुझे उससे। बाप रे, 30 साल पहले इस हीरालाल को प्रेम में निगल कर अब गले में हीरो का हार पहनने का सपना देख रही है पन्ना। मोतीलाल नाटककार बड़ा अभिनेता बनने का सपना देख रहा है, पेंशन महंगे लैपटॉप और कार खरीदने का सपना देख रही है। इन तीनों के अति सामान्य सपनों को पूरा करने के लिए क्या मैं अपने जीवन में की कमाई लुटा दूं? इतना मानसिक संतुलन अभी तक मैंने नहीं खोया। अगर मैं इन तीनों पर अपने जीवन भर की कमाई लुटा दूं तो फिर मेरा सपना पूरा होगा। मेरा भी एक सपना है। क्या मानव शास्त्र के प्रोफेसर का कोई सपना नहीं होता है? हाँ, लेकिन मेरा यह सपना थोड़ा सा अनोखा असामान्य जरूर है, और है तो मेरा सपना। मेरा सपना यह है कि कोई चोर मेरे बंगले में आए और मेरे सामने चोरी करे, और ऊपर से घर के चोरों से बचाकर इस पोटली में रखे 5 लाख रुपए में चोर को इनाम के रूप में दे दूं। चोर दिखता कैसा है, चोरी कैसे करता है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, आंखों से देखना चाहता हूँ। हाँ, और चोर को इस घर में आने के लिए आज तक मैंने क्या क्या नहीं किया है। भगवान भगवान मेरे बंगले में चोर को भेज दो। परसों भगवान से प्रार्थना की, मगर भगवान ने नहीं सुना, नहीं तरसाया भगवान को। तो मैं अब शैतान की प्रार्थना करता हूँ, शैतान की प्रार्थना करता हूँ। और चोर को बंगले में घुसने के लिए आसानी हो, इसलिए मैं मौका मिलते ही दिन रात मेरे बंगले का दरवाजा और मेन गेट भी खुला ही छोड़कर रखता हूँ। आज भी मैंने दरवाजा और मेन गेट खुला ही रखा है। 11 बज गए रात के। पन्ना अंदर हमेशा की तरह खराटे ले रही है। मोती बेटा किसी नाटक में काम करने के लिए गया है, और कंचन और लक्ष्मी बहन उनके साथ ही नाटक देखने गई है, और मैं टकटकी लगाए बैठा हूँ इंतजार करते मेरे सपनों के चोर का। पिछले हफ्ते तो मेरे बंगले के सामने वाली झोपड़ी में चोरी हो गई, मगर चोर ने मेरे बंगले की तरफ देखा तक नहीं। चोर की इस बेरुखी पर मैं रातों में हाथों में पोटली लेकर सप्ताह से एक हफ्ते से यही गाना गा रहा हूँ। ऐ जाने वफा ये दिल मिला कर पैरों पे करम अपनों पे सितम। ऐ जाने वफा ये दिल मिला कर। मैं गड्ढे में गिर गया, मैं मर गया, कोई मुझे बचाओ। वो आ गया, वो आ गया। लगता है मेरे सपनों का चोर आ गया। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। मगर नंदू नखरे सुनता ही नहीं। अब गिर गया ना गड्ढे में। आएगा ये नंदू नखरे को साहब
किसी को बताने का नहीं, कसम से पुणे छह नंदू रख रहे पक्का चोर बनने के वास्ते आज पहली बार इधर आएगा और बंगले के कंपाउंड से जैसे ही चूली लगाए अंदर गड्ढे में गिर गया। चोर साहब, चोर महाराज, ओ हो। अरे बंगले का दरवाजा और गेट प्रोफेसर हीरालाल शांडे ने, यानी कि आपको खुला करके रखा था, तो बंगले का कंपाउंड से यानी कि खुदा आप उनकी भाषा में तुम क्या सही बोल रहे रे शाने मस्त? दरवाजा खुला था ऐसा कहीं लिखेला था क्या? नहीं ना, लिखेला भी होता तो भी अपन पढ़ नहीं पाता। अंगूठा बात ना आएगा बचाओ मेरे से। नहीं, मुश्किल से हाथ है चोर को मैं मरने नहीं दूंगा। आपको वो धुंडू बाम लगा दो, धुंडू बाम, फिर वो दवा। नहीं फिर ये दारू तो अपन पी कर ही चाहे लगा शानी मस्त। और गड्ढे में गिरने के बाद सारा नशा उतर गया। अब तुम कहता ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पी लेता हूँ। जोर साहब, अब आप ले लीजिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए। तुम जैसा सरकारी नौकर सोता होगा दफ्तर में शाने मस्त। धंधे के टाइम चोर सोएगा, चोरी का काम कैसे होगा? चोरी करने का कोई अनुभव है क्या? हाँ, 30 साल पहले मुझ पर चोरी करने का आरोप लगा था। अभी तो उसकी सजा भुगत रहा हूँ। इससे पहले फिर मैं काम छोड़ देता, काम छोड़ देंगे? नहीं, इससे पहले कभी तुम्हारे घर में कोई चोर घुसा है क्या? वही तो बता रहा हूँ, अंदर खराटे भर रहा है चोर। मेरी पत्नी पन्ना मौका मिलते ही मेरे जेब से हमेशा पैसे चुराती है। अच्छा, उसको भरने दो खराटे, हम अपना काम कर लेते हैं। रेडी? प्रोफेसर हीरालाल शाहनी के बंगले में चोर साहब नंदू नखरे का चोरी करने के लिए स्वागत है। क्या क्या चुरा कर लेके जाओगे चोर साहब? जैसे सोफा सेट है, टेबल है, कुर्सी है, बेड है, एलईडी। ये सब बोझ में नहीं उठा पाऊंगा। चिंता मत करो, फोन कर 2 कुली मंगवा लेता हूँ, वो सब सामान आपके घर पहुंचा देंगे। अरे हमारी के पैसे भी मैं ही दे दूंगा। नंदू नखरे को एटा समझा क्या रे? वैसे थोड़ा याद छू में नंदिनी, मेरी बीवी, वो भी मुझे याद कहती है, मगर इतना तो समझ में जाएगा बहुत शाना बन रहा है। मेरी क्या गलती हो गई? आप चीजें चुराने आए हो तो हमारे के साथ भेज दूंगा वो सामान। ना बोला बनता है निशाने मस्त। वो हमारा मेरा घर देख लेगा तो तुम पुलिस को बुलाएगा, पुलिस आएगा मैं तुम्हारे से लगा देंगे, मतलब दुर्गति बना देगा। इससे तो अच्छा है मैं चोरी का काम छोड़ के हमारे का धंधा कर लेता हूँ। नहीं चोर साहब, देखिए चोरी के धंधे में आपका करियर कितना अच्छा हो जाएगा। चोरी के धंधे में करियर इस जमाने में बहुत कठिन हो गया है शाने मस्त। आजकल कोई आदमी अपने घर में पैसा ही नहीं रखता है, बैंक में रखता है खाता खोलकर, जेब में कोई पैसा ही नहीं रखता है। डेबिट, क्रेडिट, वीजा कार्ड, नेट बैंकिंग से काम चला लेता है। मेरा छोटा भाई बड़ा पॉकेट मारता, लोगों के पॉकेट से बटुए तो चुराता था, मगर उसमें सिर्फ कार्ड सी होते थे। लोग बहुत शाने हो गए रे। तुम नहीं रे शाने मास्टर, लोग बहुत शाने हो गए रे। कार के साथ उसका पासवर्ड कोई साथ में रखता ही नहीं। किसी घर, दुकान या एटीएम को लूटने जाओ तो वहाँ सुरक्षा रक्षक, कुत्ते, भोंगे लगे रहते, या फिर वो सीसीटीवी उससे फोटो खींचने रहते। चोर साहब, फोटो से याद आया, प्रोफेसर हीरालाल शाहनी के बंगले में पहली बार किसी चोर के चरण स्पर्श हुए हैं। क्या मैं अपने मोबाइल में आपका छायाचित्र निकाल सकता? आया हूँ तब से तेरा बहुत नाटक देख रहा हूँ रे शाने मस्त। अब तू गया, अब तुझे इस चाकू से टपका देता हूँ और इस दीवार पर तेरी छाया का चित्र चिपका देता हूँ।
ऐसे चक्कू से तो खटमल भी नहीं मरेगा। देखो चोर साहब, चोरी के काम के लिए आए हैं तो ईमानदारी से झटपट काम करो और निकल जाओ, हटो यहाँ से। वैसे भी मोतीलाल आने का समय हो रहा है, अब ज्यादा नहीं चलेंगे तुम्हारे नखरे। नखरे तो अपन करेंगे क्यों? नखरे उतना जो है मेरा शाने मास्टर चोरी कर रहे हैं तो चुराऊं तो क्या चुराऊं? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या चुरा कर ले जाओगे चोर साहब? सोफा, टेबल, पीसी, ये एलईडी, हरा भरा सिल्वर बर्तन, वेटर दूसरा कुछ मिलेगा? एटीएम कार्ड विद पासवर्ड, लॉकर की चाबी विद कोड, सोना चांदी विद कैश। कैश कैश कैश। हाँ चोर साहब, कैश से मुझे याद आ गया, आपको देने के लिए घर के चोरों से छुपा कर मैंने इस पोटली में 5 लाख रुपए मैंने इसमें जमा कर दिए हैं आपको देने के लिए। लुट लो 5 लाख, लुट लो 5 लाख, लुट ले। ये 5 लाख का लुट्टा लगी, नन्नू चोर में अट्टा लगी, नन्नू चोर में अट्टा लगी। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोर नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोर नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। हीरालाल, तुम कितने बहादुर हो। चोर के 5 लाख रुपए तुमने हड़प लिए। अब इन पैसों से मैं अपना सपना पूरा करूंगी, हीरो का हार खरीदने का सपना। वाह बॉस, 5 लाख रुपए वो भी चोर के। You are my brave boss। अब तो मेरा लैपटॉप का सपना पूरा हो जाएगा। यस। इन पैसों में से 1 लाख रुपए लेकर मैं मेरे नाटक का सपना पूरा करूंगा। ये आज की रात तो चमत्कार की रात है। नाटक में क्या रंग जमा दिया मोती ब्रो ने। इंस्पेक्टर के रोल में उसे और 3 रोल में काम मिला है। इन पैसों में से हम तीनों का सपना पूरा होने जा रहा है, खास करके मम्मी के हीरो का हार का, यानी डायमंड नेकलेस का सपना। और तुम्हारे पिताजी बैठे हैं युद्ध में हारे हुए सैनिक की तरह। कैसी विडंबना है यह। घर के 3 चोरों ने मेरे 5 लाख रुपए आपस में बांट लिए अपना सपना पूरा करने के लिए। मेरे घर में चोर चोरी करे, ये मेरा अपना सपना था, चकनाचूर कर दिया मेरा सपना। घर का चोर हीरे का हार यानी कि डायमंड नेकलेस गले में पहनकर रोक खड़ेगा और मैं बैठा रहा हूँ गर्दन काटे हुए बकरे की तरह, बिल्कुल नेक होकर। सपना मैडम को मिल गया हीरो का हार, मानस शास्त्र के मास्टर हो गया बीमार, वो भी सपनों का झाड़ू चला के। Wow, it was a gripping performance by all the members, especially Kulkarni sir. Let's have another round of applause for all of them.